नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भारतीय राजनीति में 10 जून 2026 की तारीख एक नए रिकॉर्ड के साथ दर्ज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सरकार चलाने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। 4399 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहकर पीएम मोदी ने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। लेकिन ये कहानी केवल एक रिकॉर्ड की नहीं है, ये उस राजनीतिक विस्तार की भी कहानी है जिसने पिछले एक दशक में देश के सत्ता समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया। आज 10 जून 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पूर्व श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 तक निरंतर 4,398 दिन तक इस पद को सुशोभित किया था। जब मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का प्रभाव सीमित क्षेत्रों तक ही था। केंद्र में ऐतिहासिक बहुमत मिलने के बावजूद राज्यों में पार्टी की मौजूदगी उतनी व्यापक नहीं थी। उस समय केवल 7 राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दलों की सरकार थी। देश की बड़ी आबादी उन राज्यों में रहती थी जहां कांग्रेस या क्षेत्रीय दल सत्ता में थे। लेकिन अगले 12 वर्षों में भारतीय राजनीति का नक्शा तेजी से बदला और भाजपा ने एक एक कर अपने प्रभाव का विस्तार किया। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक एनडीए गठबंधन की सरकार या उसका राजनीतिक प्रभाव दिखाई देने लगा। 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन जिन राज्यों में सत्ता में था, उनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गोवा जैसे राज्य शामिल थे। वहीं आंध्र प्रदेश और पंजाब में उसके सहयोगी दल सरकार चला रहे थे। उस समय भाजपा और उसके सहयोगियों का शासन देश की लगभग 1/4 आबादी तक सीमित था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का प्रभाव कहीं अधिक व्यापक दिखाई देता था। महाराष्ट्र, कर्नाटक और कई अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेस या उसके सहयोगी सत्ता में थे। लेकिन केंद्र की सत्ता संभालने के बाद भाजपा ने केवल लोकसभा चुनावों पर ध्यान नहीं दिया। पार्टी ने राज्य स्तर पर संगठन को मजबूत करने, नए सामाजिक समीकरण बनाने और उन क्षेत्रों में भी राजनीतिक आधार तैयार करने की रणनीति अपनाई जहां कभी उसकी उपस्थिति बेहद कमजोर मानी जाती थी। इसका असर कुछ ही वर्षों में दिखाई देने लगा। 2014 से 2018 के बीच का दौर भाजपा की राजनीतिक विस्तार का सबसे तेज चरण माना जाता है। इस दौरान पार्टी और उसके सहयोगियों ने कई राज्यों में सत्ता हासिल की। मार्च 2018 तक स्थिति ऐसी हो गई कि देश के 21 राज्यों में भाजपा या एनडीए गठबंधन की सरकारें थीं। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो उस समय लगभग 71% भारतीय नागरिक ऐसे राज्यों में रह रहे थे जहां भाजपा या उसके सहयोगी सत्ता में थे। यह वो समय था जब पार्टी का प्रभाव अपने चरम पर दिखाई दे रहा था। भाजपा की इस बढ़त के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, केंद्र सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार, बूथ स्तर तक संगठन का विस्तार और विपक्ष की बिखरी हुई स्थिति ने पार्टी को लगातार लाभ पहुंचाया। यही वजह रही कि कई ऐसे राज्य जहां कभी भाजपा का नाम तक राजनीतिक चर्चा में नहीं आता था, वहां भी पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि राजनीति में उतार चढ़ाव स्वाभाविक होते हैं। 2018 के बाद कुछ राज्यों में भाजपा को सत्ता भी गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कई बार राजनीतिक समीकरण बदले, कहीं चुनाव हार मिली तो कहीं गठबंधन टूटे। लेकिन इन सब के बावजूद भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ बनाए रखी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत ने यह साबित कर दिया कि मोदी मैजिक देश में लगातार कायम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हालांकि भाजपा को उस समय झटका जरूर लगा जब पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन राज्यों में उतार चढ़ाव के बीच पार्टी ने कई ऐसे राज्यों में चुनावी सफलता हासिल की जहां कभी उसका जनाधार बेहद सीमित माना जाता था। जो लोग 2024 के बाद ये मान रहे थे कि भाजपा का राजनीतिक शिखर पीछे छूट चुका है, उन्हें 2026 तक 22 राज्यों में एनडीए की सरकार बनने के बाद अपने आकलन पर दोबारा विचार करना पड़ा। कई ऐसे राज्य थे जहां पार्टी लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। ओडिशा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लंबे समय तक नवीन पटनायक की नेतृत्व वाली राजनीति वहां अजय मानी जाती थी, लेकिन भाजपा ने लगातार संगठन विस्तार और जनसंपर्क के जरिए अपनी ताकत बढ़ाई और अंततः सत्ता तक पहुंचने में सफलता हासिल की। इसी तरह पूर्वोत्तर भारत में भी भाजपा ने अभूतपूर्व विस्तार किया। असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा,
नागालैंड और मणिपुर तक पार्टी ने अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाया। दिल्ली का उदाहरण भी कम दिलचस्प नहीं है। राजधानी में लगभग 27 वर्षों बाद भाजपा ने सत्ता में वापसी की। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव ने दिखाया कि राष्ट्रीय राजनीति के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल रही। दिल्ली की जीत ने पार्टी को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर बड़ा लाभ पहुंचाया। बिहार में भी एनडीए गठबंधन ने अपनी स्थिति बनाए रखी। अगर वहां सत्ता परिवर्तन होता तो भाजपा और उसके सहयोगियों के शासन वाले राज्यों की संख्या कम हो सकती थी, लेकिन गठबंधन ने अपनी जमीन बचाए रखी, बल्कि और मजबूत की। इससे संदेश गया कि भाजपा अभी भी कई महत्वपूर्ण राज्यों में मजबूत स्थिति में है। वहीं पश्चिम बंगाल में मिली जीत के साथ भाजपा और एनडीए का राजनीतिक विस्तार नए शिखर पर पहुंच गया। 2026 में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की सरकार है। इनमें से 17 राज्यों में भाजपा के अपने मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में आज एनडीए की सरकार है। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गए हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और केरल में कांग्रेस की उपस्थिति बनी हुई है। वहीं झारखंड में गठबंधन सरकार है, जबकि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस सहयोगी भूमिका में है। इसके अलावा कुछ राज्यों में नई राजनीतिक शक्तियों ने अपना दबदबा कायम किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी, जबकि तमिलनाडु में टीवीके ने अपना परचम फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर को देखें तो सितंबर 2013 में उन्हें भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। उस समय शायद ही किसी ने अनुमान लगाया होगा कि आने वाले वर्षों में पार्टी इतनी व्यापक राजनीतिक ताकत बन जाएगी। तब कई राज्यों में भाजपा की विधानसभा में उपस्थिति बेहद सीमित थी। कुछ राज्यों में तो पार्टी के 1 या 2 विधायक भी नहीं थे। पीएम मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले के आंकड़े पर नजर डालें तो सितंबर 2013 तक देश भर की विधानसभाओं में भाजपा के लगभग 773 विधायक थे। वहीं 4 मई 2026 को 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद यह संख्या बढ़कर 1798 के पार पहुंच गई है। इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल केंद्र की सत्ता का रास्ता ही भाजपा के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि कई राज्यों में पार्टी की सरकारें स्थापित कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उसने केवल चुनावी अभियानों तक खुद को सीमित नहीं रखा। पार्टी ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया, नए सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाई और स्थानीय नेतृत्व तैयार करने पर जोर दिया। यही वजह है कि कई राज्यों में दीर्घकालिक राजनीतिक आधार तैयार करने में सफल रही। आज की स्थिति में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय राजनीति के मानचित्र पर भगवा रंग पहले से कहीं अधिक गहरा दिखाई दे रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक, हिमालय की चोटियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, पश्चिम बंगाल के पश्चिम के रेगिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों तक भाजपा और एनडीए का राजनीतिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भाजपा की इस उपलब्धि पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में भाजपा इस राजनीतिक बढ़त को किस हद तक बनाए रख पाती है और विपक्ष इसके जवाब में कैसी रणनीति तैयार करता है। लेकिन फिलहाल 10 जून 2026 भारतीय राजनीति में उस दिन के रूप में याद की जाएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया और भाजपा ने अपने राजनीतिक विस्तार की नई ऊंचाइयों को छू लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।